में आपने रनिंग की, कंडीशनिंग की, वार्म अप किया, कैसा लगा? कैसा लगा? उसके बाद आपका मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, क्या सीखा? ये सेल्फ डिफेंस सीखा। मजा आया? ओके, फिर आपको आयरन बॉल गेम कैसा लगा? हर कैंप में सबको आयरन बॉल गेम अच्छा लगता है, इसलिए आयरन बॉल गेम हमारे किड्स कैंप का एक पसंदीदा हिस्सा है। मजा आया? अब आपको पता है आपकी उम्र में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक कंडीशनिंग, जो आपकी स्किल है कंडीशनिंग की, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, उसके लिए एथलेटिक्स, जिसमें आप सोच रहे थे कि अच्छा बोले या नहीं बोले, वो हम आपको दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एज में सबसे जरूरी है। एक और चीज बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में कौन कौन बहुत अच्छा था? स्ट्रेचिंग जो की, योगा जो किया, स्ट्रेचिंग करी, किसने किसने कोशिश करी और पूरे 1.5 महीने में इंप्रूवमेंट किया? हाथ खड़ा करो। किस किसने स्ट्रेचिंग को सीरियसली लिया और आपने इंप्रूव किया? इंप्रूव किया सबने, तो मजा आया? पता चला कि स्ट्रेचिंग इसी एज में आप बढ़ा सकते हो। हमारी एज में आके तो सिर्फ मेंटेन कर सकते हो। यही वो एज है जिस समय आप स्ट्रेचिंग में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हो। तो मजा आया? ये जो कैंप का तरीका था, जो कैंप का मॉड्यूल था, वो आपके लिए एक ओवरऑल आपके पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए था, ठीक है। लोधी गार्डन कैसा लगा? सैटरडे संडे को स्कूल की छुट्टियों पे आओगे? फिर हमसे मिलोगे? ओके, तो आज का इसमें हम रोज तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। एक बात और, अभी थोड़ी देर पहले ये डेकैथलॉन स्टोर प्लेग्राउंड बन गया था। किसने किसने क्या क्या मजा किया? उस इक्विपमेंट का नाम बताओ खड़े होके। हाँ बोलो बोलो, खड़े जाओ। हाँ, स्केट्स किए, मजा आया? हाँ, साइकिलिंग की। क्या किया? साइकिलिंग की। स्केट्स किए, स्केट्स। गौरव कहाँ है? वो छुटकू जो उसकी मम्मी खो गई थी। फ्रिस्बी, फ्रिस्बी, एक दो ने फ्रिस्बी भी करी, फ्रिस्बी करी। अच्छा, और बॉल गेम? हाँ, साइकिलिंग। यहाँ पर कहाँ, यहाँ कहाँ था? ओ माय गॉड, तुमने क्रिकेट ग्राउंड भी बना दिया। मतलब बॉल ड्रिबलिंग की, बास्केटबॉल भी खेल ली। माय गॉड, ये डेकैथलॉन है या पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? तुमने भी शुरू हो, तो फिर ये तुम्हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितनी सारी चीजें हो सकती हैं वो सब यहाँ तुमने कर ली। कोई चीज तोड़ी तो नहीं, कोई नुकसान तो नहीं किया? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, कोई नुकसान नहीं किया ना। प्लेग्राउंड बनाया, मजे आए? अच्छा, और हाँ, जिन्होंने भी स्केट्स किया कोई गिरा नहीं, बढ़िया बात है। हम तो अयोध्या गए राम मंदिर और वहां होटल में ही गिर गए। हाँ, तुम गिर गए थे, चोट तो नहीं लगी? तुम हमसे बेटर हो, हम तो अपना नी तोड़ के आ गए। अच्छा, देखो सारा कुछ हुआ है जो अगर उस पर हम ध्यान ले लें तो जैसे मैं 67 इयर्स की एज में बिल्कुल टायर्ड नहीं फील करती हूँ, तो तुम भी नहीं करोगे भाई। एक्सरसाइज सब करते हैं, रनिंग सब करते हैं, गेम सभी खेलते हैं, सारी तरह के गेम खेलते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो घर से स्टार्ट होती है, वो कौन सी चीज़ है? हेल्दी खाना खाना। ये दिस इज द पॉइंट, क्योंकि सब कुछ तो आप कर लिए, अब न्यूट्रिशन, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में बताने आई हूँ, और वो मैं वही बताऊंगी जो बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम अपना पहला जो सेशन है न्यूट्रिशन का, वो आपसे ही शुरू करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे बताओगे, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो आप सबको पता है। ओनली थिंग इज उसको फॉलो कितने लोग करते हैं, वो बड़ी बात है। इवन पेरेंट्स और बच्चे, तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं वो भी हम बताएंगे। उसमें से तुम लोग रियलाइज करोगे कि बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स क्यों नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो फूड है ना, हमको जो हेल्थ देते हैं, हमें जो हेल्दी रखते हैं, जो हमें रिजुविनेट करते हैं, जो हमारी रिकवरी करते हैं,
देखो रिकवरी के लिए रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है ही, वो तो हम सब कर ही लेते हैं, ठीक है। सब 6 घंटे सो लेते हैं, अगर छुट्टियों के दिन में दोपहर को भी सो लेते हैं, तो रिकवरी तो हमारी हो जाती है। लेकिन जो फूड है, जो हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स देता है, जो हमारी थकान को रिकवर करता है, उसके लिए 3 प्रकार के फूड होते हैं। एक नो फूड, एक गुड फूड और एक एक्सीलेंट फूड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक्सीलेंट फूड कौन कौन सा होता है, एक एक करके बताना, खड़े होके बताना। एक्सीलेंट फूड जो आपको जरूर खाना चाहिए वो कौन सा होता है, बताओ। एक्सीलेंट फूड आइटम्स कौन कौन से हैं? वेजिटेबल, वेरी गुड। और कोई? फ्रूट्स, एक्सीलेंट। हाँ, वो तो एक्सीलेंट है ही, एक्सीलेंट ही मुंह से निकला। यस, मिल्क, वेरी गुड। और हाँ, कर्ड, एक्सीलेंट। चलो, और कॉटेज चीज और पनीर, कॉटेज चीज एंड पनीर, वेरी गुड। और एक्सीलेंट फूड पूछ रहे हैं, और बताओ। एग, यस। ग्रीन वेजिटेबल हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। फिश, नॉन वेज है तो फिश, ठीक है, वेरी गुड। तुमने मटन नहीं बोला, थैंक यू। और कोई रिपीट नहीं होगा। किसी के मन में भी आ रहा हो, अरे ये भी तो एक्सीलेंट फूड था, मेरी मम्मी कहती है, मेरी दादी कहती हैं, ये तो किसी ने बोला नहीं, मैं बोल देता हूँ। दाल, वेरी गुड। सारी पल्सेस जितनी होती हैं वो भी गुड फूड में आती हैं। और हो गया, तो ये हो गए एक्सीलेंट फूड जो आपको डेली खाने चाहिए। अब ये बताओ, एक्सीलेंट फूड तो हो गए, उसमें वेजिटेबल हो गई, फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, एग हो गया, थोड़ा बहुत जो नॉन वेज है उनके लिए फिश हो गई, और पल्सेस हो गई। अब एक होता है गुड फूड जो आपको एवरीडे लेना है अपने कार्ब्स को लेने के लिए बॉडी में, और जिसे प्रॉपर खाना कहते हैं। एक थाली, कौन बताएगा एक थाली में क्या क्या होता है? वो गुड फूड होता है। हाँ चलो, तुम खड़ी हो जाओ। दाल, चावल, रोटी, सब्जी और पापड़ या फिर दही। हाँ, और तुम कुछ और इसके अलावा बताना चाहते हो? सेम बताना चाहते थे। हाँ, तुम क्या बताना चाहते हो? मीठा भी होता है। हाँ, और मीठा भी होता है, भाई बच्चे हैं तो मीठा भी होता है। और कोई थाली बताना चाहेगा? सलाद, वेरी गुड, यस। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहेगा? थाली में कुछ कमी रह गई? हाँ बोलो, थाली पूरी हो गई थाली? अब ये बताओ, जब तुम खाना खाते हो घर में, तो क्या थाली की ये सारी चीजें खाते हो कि नहीं खाते हो? सलाद लेते हो, सब्जी लेते हो, दाल लेते हो, रोटी या चावल? रोटी या चावल चलेगा। हाँ, रोटी या चावल, उसमें दही भी होता है। ऐसा करते हो या कुछ छोड़ देते हो? सब्जी छोड़ देते हो या दाल छोड़ देते हो? मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती। अगर आप ये कंप्लीट फूड नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी में पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं। कोई भी एक चीज आपने इसमें से कम कर दी तो यानी कि उतने न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में नहीं पहुंचे। ये आपको डेली खाना है, लंच में भी, डिनर में भी आपका ये कंप्लीट फूड होना चाहिए। और जो हमने एक्सीलेंट फूड की बात की थी, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होता है, चाहे सुबह पियो, रात को पियो, जब भी पियो, लेकिन ये सब होना चाहिए। एग ब्रेकफास्ट में हो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नो फूड की, जो तुम लोग सबको पता है और तुम लोग सब खाते हो। नो फूड जो होता है वो सिर्फ सेलिब्रेशन के टाइम खाना चाहिए और कभी कभी खाना चाहिए। जो लोग नो फूड रोज खाते हैं उनकी बॉडी की एनर्जी कम होती जाती है। अरे कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं, हल्का बच्चा था। इतनी हल्की चेयर भी बेचारे हल्के बच्चे से संभली नहीं। हाँ, कोई नहीं। तो अब हमें नो फूड, और बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से। अगर मैं नो फूड पूछना शुरू करूं तो सारे बच्चे बता देंगे एक एक करके। और लेकिन ये आपने रोज नहीं खाने हैं, इनसे बॉडी में बहुत नुकसान होता है। इसमें कई ऐसी चीजें भी हैं नो फूड में जिसको टॉयलेट क्लीनर की तरह बोला जाता है ना। अब चलो एक एक करके बताओ नो फूड कौन से हैं, एक एक करके। छोले भटूरे, यस। पिज्जा, यस। बर्गर, मोमोज, और एक्सीलेंट। हाँ, हो गया तुम्हारा। अच्छा, हाँ, फ्रेंच फ्राइज। अरे तुम्हें पता है फ्रेंच फ्राइज नो फूड होता है, रोज नहीं खाते ना। फ्राइड फ्रूट्स, हाँ, फूड,
हाँ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, यस वेरी बैड। हाँ पनीर, ए पनीर नहीं, वो गुड फूड है। हाय रब्बा, हाय रब्बा, वो तो हेल्दी फूड में था। हाँ सुनो, नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी तरफ से बोलती हूँ, पनीर को अगर सब्जी या पुलाव में डाल के खा रहे हैं तो वो गुड फूड में आ जाता है, लेकिन उसी के पनीर पकौड़े खा रहे हैं तो वो बैड फूड में आ जाता है। ठीक है ना, तो फ्राइड पनीर बोलो। सुन बेटा, फ्राइड पनीर नॉट एवरी डे, क्योंकि उसमें पूरा घी सोख लेता है, वो क्या तेल सोख लेता है। हाँ तुम कुछ कहना चाह रहे थे? गोलगप्पे, ओके। हाँ नूडल्स, यस वेरी बैड। मैगी वेरी बैड, यस। नो फूड है ये। हाँ